क्या कर रहे हो बच्चों? पिताजी, हम अपने पसंदीदा जानवरों के चित्र बना रहे हैं। हाँ पिताजी, देखो मैंने शेर बनाया है और आरुषि ने हाथी। बहुत अच्छा। तुम दोनों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। तुमने ये क्या लिखा है? पिताजी, स्कूल में हिंदी की अध्यापिका ने अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया था और एक अनुच्छेद लिखकर लाने के लिए भी कहा गया है। अच्छा, तो बताओ किस विषय पर लिखना है तुमको अनुच्छेद? उससे पहले तुम दोनों मुझे यह बताओ कि तुम अनुच्छेद लेखन के बारे में क्या-क्या जानते हो? मुझे थोड़ा ही समझ आ पाया था पिताजी। क्या आप मेरी इस विषय को समझने में मदद करेंगे? बिल्कुल मेरे बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक घटना वर्णन या जानकारी होती है जिसे हम एक गद्यांश रूप में लिखते हैं। इसमें हम किसी विषय के बारे में संक्षेप में लिखते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं पर मन में विचार करें। वाक्य छोटे हो, भाषा सरल और शुद्ध हो, अनावश्यक विस्तार ना हो। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं: भूमिका, विषय विस्तार और मूल्यांकन। आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या पिताजी? जैसे हमारा विषय है मेरा प्रिय त्योहार। इसकी भूमिका में हम लिखेंगे, दिवाली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। मुख्य भाग में हम उस विषय के बारे में विस्तार से लिखते हैं। जैसे दीपावली के बारे में हम लिख सकते हैं कि लोग अपने घरों को साफ करते हैं, उन्हें दीपों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। और तीसरे भाग मूल्यांकन में हम अपने विचारों को संक्षेप में लिखते हैं और यह बताते हैं कि वे विषय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि दिवाली हमें खुशियां और एकता का संदेश देती है। ठीक है पिताजी, अब तो मुझे अनुच्छेद लिखने में मजा आएगा। आपने तो ये बहुत ही सरलता से समझा दिया। कोई बात नहीं आरुषि, अब चलो मिलकर एक अनुच्छेद लिखते हैं। आओ पवन। पिताजी, मेरा विषय है मेरा प्रिय जानवर। हाथी मेरा प्रिय जानवर है। वह एक बड़ा जानवर है। हाँ, बड़ा जानवर है। उसके 4 मोटे पैर और एक लंबी सूंड होती है। हाथी घास, पत्ते और फल खाते हैं। वह बहुत ही शांत और बुद्धिमान होते हैं। जंगल में हाथी का समूह होता है, जिसमें एक मुख्य हाथी होता है। हाथी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। बहुत अच्छे आरुषि, तुमने सीख लिया। पवन, तुम्हें भी समझ आया ना? मैं तुम्हें कुछ सहायक शब्दों के बारे में बताता हूँ जिन्हें तुम अपने अनुच्छेद और निबंध में उपयोग कर सकते हो। कौन से शब्द पिताजी? ये शब्द तुम्हारे लेखन को बेहतर बनाएंगे। ये शब्द मुख्य रूप से अनुच्छेद से संबंधित होते हैं, जो हमें अनुच्छेद लिखने की रूपरेखा बताते हैं। जी पिताजी। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। जैसे शेर पर अनुच्छेद लिखने के लिए शब्द देना: जंगल का राजा, तेज दांत और पंजे। शेर जंगल का राजा है। इसके पास तेज दांत और मजबूत पंजे होते हैं। इस प्रकार हम शब्दों को प्रयोग कर अनुच्छेद लिख सकते हैं। समझ गया पिताजी। अब हम इन शब्दों का उपयोग करके और भी अच्छे अनुच्छेद और निबंध लिख सकते हैं। पिताजी, हम इन शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अनुच्छेद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे विषय का चयन, शब्दों का प्रयोग, शुद्ध लेखन, स्पष्टता, संक्षिप्तता, पुनरावलोकन। पिताजी, अनुच्छेद लिखते समय
हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है आरुषि, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, सुनो। मेरे माता पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मी बैंक में काम करती हैं। वे सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती हैं। वे रात को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर मुझे सुलाती हैं। मेरी मम्मी अधिकतर साड़ी पहनती हैं और माथे पर बिंदी लगाती हैं तथा पैरों में गुच्छेदार पायल पहनती हैं। वह देखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही व्यवहार कुशल। मेरी सारी परेशानियों को वे क्षण भर में दूर कर देती हैं। मेरे पिताजी कॉलेज में पढ़ाते हैं। मुझे मेरे माता पिताजी दोनों अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों मेरी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उन दोनों को हमेशा मेरे साथ रखे। पिताजी, ये तो बहुत मजेदार है। अब तुम दोनों अलग अलग विषयों के बारे में और लिखने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारा लेखन और बेहतर होगा।